नमस्कार बच्चों। आज हम उच्चार स्थान में आगे संज्ञा प्रकरण माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और जिससे हमें पता लगेगा कि माहेश्वर सूत्र कैसे बने। जैसा कि पता है कि माहेश्वर का मतलब होता है महेश अर्थात शिव जी। हमने सुना है कि जो वर्ण हैं ये वर्णों का उद्भव, इनकी उत्पत्ति भगवान शिव जी के डमरू से हुई। कि जब भगवान शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम जब अपने डमरू को बजाया तो उनके डमरू के बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि के उत्पन्न होने से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी गई है। तो संस्कृत भाषा में 14 माहेश्वर सूत्र माने गए हैं, जिनके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे और कैसे माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है उसके बारे में हम जानकारी इस पाठ के माध्यम से करेंगे। माहेश्वर सूत्र है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, जिसमें पहला जिसको मैं बोलकर बता रहा हूं, फिर दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऐसे। पहला है ए ई उ णे, दूसरा री री के, तीसरा ए ओ गे, चौथा आई औ चे, पांचवा है ये वे रे टे, फिर छठा ले ने, सातवां ये मैं गे ने ने में, 8 पर है झे भे ये, 9 पर है गे ढे धे शे, 10 पर जे बे गे डे दे शे, 11 पर है खे फे छे ठे थे चे टे ते वे, 12 के पे ये, 13 पर है शे से रे, और 14 पर है ले। अर्थात माहेश्वर सूत्र संस्कृत में 14 माने गए हैं, जिनको लन करने का तरीका यही है कि ए ई ऊणे, री री के, ए ओंगे, ऐ औचे, है ये वे रेटे, लन ये मेंगेणे नम, झे भे ये, घे ढे धे से, जे बे गे डे दे शे, खे फे छे ठे थे छे टे ते वे, के पे ये, से रे हल। इस प्रकार से इनको लन करना है। अब हम चलते हैं कि इन माहेश्वर सूत्रों से कैसे प्रत्याहार और उसमें आने वाले वर्ण कैसे बनते हैं, कैसे बनता है। तो प्रत्याहार की जो परिभाषा है या उसका संक्षिप्त जो अर्थ है उसे हम कहते हैं संक्षिप्त कथन, शॉर्ट में कहना। प्रत्याहार का मतलब है संक्षिप्त में कहना। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है और प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। प्रत्याहार की अगर परिभाषा पूछी जाए तो बताना होगा कि प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। जैसे अ चे अच, ई के इक, ये णे यण, तो ये प्रत्याहार हैं। अब ये प्रत्याहार को हम विस्तार से जब समझेंगे तब समझ में आएगा प्रत्याहार कैसे बनता है। यहां पर मैंने प्रत्याहार उनके वर्ण लिखे हैं कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। जैसे अण लिखा, अण, तो अण में कौन कौन से वर्ण हैं। इसमें एक नियम है कि प्रारंभ के अक्षर को तो लिया जाता है लेकिन अंतिम अक्षर को नहीं लिया जाता। जैसे अब देखिए माहेश्वर सूत्रों को देखें, हम यहां पर देखिए कि मैंने लिखा अण, तो इसका पहला अक्षर, फिर दूसरा और फिर तीसरा अक्षर लिया और इस नए वर्ण को नहीं लिया। तो प्रत्याहार अण में ए ई उ ये 3 वर्ण बने। अब दूसरा है अक, ऐसे लेकर कै तक के वर्ण, जिसमें हलंत वाले वर्ण को नहीं लिया जाता। जैसे इसमें न को हटाएंगे और इसमें कै को हटाएंगे, तो न और कै को हटाने के बाद अक में क्या बचेगा, ए ई उ री री। देख लीजिए यहां पर ये अक है
तो पहला अक्षर ए, अंतिम के, यानी कि जो प्रत्याहार में जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें पहले अक्षर को लेना होता है और उसके बाद में जो हलंत अक्षर होता है, चाहे वो माहेश्वर सूत्र दो ही क्यों न हो, जैसे इसमें अणे हटा दिया, इसमें के हटा दिया, तो इसमें जो वर्ण आएंगे अक में ए, ई, उ, री, ली। अब है अच, ऐसे लेकर च तक के वर्ण अच कहलाते हैं। इनको हम स्वर भी कहते हैं। तो जैसे अच, अच में क्या हुआ, ए, ई, उ, री, री। ये देखिए ए, ई, उ, री, री, और फिर ए, ओ, आई, औ, और इसमें से ये हटा दिया अंतिम अक्षर, इधर च अंतिम अक्षर हटा दिया, तो ये अच बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अब अट, ऐसे लेकर ट तक के वर्ण, तो ए, ई, उ, री, री, ए, औ, ए, आई, औ, है, ये, वे, रे, और रे के बाद देखिए टे, तो अंतिम अक्षर सबका हटा दिया। पहले का माहेश्वर सूत्र का णे हटा दिया, दूसरे का के हटा दिया, तीसरे का ये हटा दिया, चौथे का चे हटा दिया, और पांचवे का टे हटा दिया, और ये क्या बन गया, ऐसे लेकर टे तक के वर्ण अट कहलाते हैं। अब है अण, तो ऐसे लेकर ण तक के वर्ण अण, इसमें पूरे आएंगे। अण दो बार बना, एक बार यहां पर भी है और यहां पर भी है, लण में भी है, देखिए छठे में, तो ये अण में ऐसे लेकर ले तक के वर्ण आ गए। अब है अम, ऐसे लेकर मैं तक के वर्ण, अब यहां से देखिए ये ए और ये मैं, यहां तक के वर्ण अम कहलाएंगे, यानी कि अन प्रत्याहार के वर्ण। ये अन था और ये पांच ये अक्षर वर्ण ये, मैं, गे, णे, णे, और अंत में आता है मैं, जिसको हम नहीं लेंगे। फिर अश, अस में ये जो अम प्रत्याहार के वर्ण हैं, अम के कौन से हैं, जो ऊपर लिखा है, जिसमें अण के भी आएंगे और ये, मैं, गे, णे, णे भी आएंगे, और फिर झे, भे, घे, ढे, धे, जे, बे, गे, डे और दे, यानी कि अश में आएंगे ऐसे लेकर, और ये देखिए शे तक के वर्ण, 10वां जो माहेश्वर सूत्र है वहां तक के वर्ण आएंगे, और उनमें से अंतिम अक्षर को हटाना होगा। फिर अल, अल में देखिए पूर्वोक्त का मतलब होता है कि सभी वर्ण ऐसे लेकर के शे तक के सभी वर्ण, और फिर आगे और बढ़ा दिया उसको, खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, से है, ये आएंगे अल में। अब ये तो ऐसे बनने वाले, ऐसे शुरू हुए थे और अंत में ले तक के आ गए। अब दूसरा इसमें है कि ई और के, इक, इक का मतलब हो गया देखिए ई, यानी कि हम नेक्स्ट अक्षर पर चले गए। इक, ई से लेकर के तक के वर्ण, जिसमें ई, उ, इसको अंतिम को हटा देंगे, री, री, ये बन गया इक। हमें ढूंढना होगा कि ई वर्ण कहां पर है और के कहां पर है, तो उनके बीच के सारे वर्ण आएंगे, केवल उनमें आने वाले माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण को हमें हटाना होगा। तो ई, उ, री, री। अब है इच, इच में भी ई से लेकर च तक के वर्ण आएंगे, जो इस प्रकार से लिखे गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इण, ई से लेकर हणे तक के वर्ण इण कहलाएंगे, आप माहेश्वर सूत्र से चेक कर सकते हैं। उक, अब देखिए उक, उ से लेकर और के तक के वर्ण, तो उ, णे को हटाएंगे, री और री, ये उक वर्ण कहलाएंगे। एंग, ए से लेकर गे तक, ए और औ, तीसरा जो माहेश्वर सूत्र है उस पर आप गौर फरमाएं कि ए, ओ और गे है, तो गे अंतिम अक्षर उसको हटा देंगे, क्योंकि हमारे नियम है माहेश्वर सूत्र में कि पहला या प्रथम अक्षर को तो लेते हैं और अंतिम अक्षर को नहीं लेते हैं। एच, एच में देखिए ए से शुरू होंगे और ए, ओ, आई और औ को लेंगे, तो ये एच वर्ण बनेगा। आप माहेश्वर सूत्र से चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रत्याहार और उससे बनने वाले वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐच, तो इसमें ऐ से लेकर च तक के वर्ण होते हैं। ऐ और औ इसमें आएंगे, च को हम नहीं लेंगे। ऐसे हस, है से लेकर श तक के वर्ण हस कहलाते हैं बच्चों, जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। हल, है से लेकर पूर्वोक्त, पूर्वोक्त का मतलब है जो हस में थे वो,
और उसके बाद में ये नए ऐड कर दिए गए हैं, इसमें जोड़ दिए गए हैं खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, से है। ये क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। यण, यण में ये से लेकर न तक के वर्ण होंगे, जिसमें न को हम नहीं लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। यम, ये से लेकर मैं तक के वर्ण हैं। ये, वे, रे, ले, ये, मैं, गे, ने, और अंतिम में को हम नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना है। जो बीच में अगर मैं आएगा उसे जरूर लेंगे, अंतिम में को हम नहीं लेते हैं। ये से लेकर अणे खाली या ये तक के जो वर्ण हैं वो ये कहलाते हैं। ये, वे, रे, ले, ये, मैं, गे, ने, झे, भे। ये से लेकर ये तक के वर्ण पूर्वक सभी वर्ण, सभी का मतलब यम के, ये के, यण के, यण, यम, ये और ये के जो नया है ये सभी वर्ण 1, 2, 3 इन प्रत्याहार के सभी वर्ण। और इसमें धे, ढे, धे, सॉरी घे, ढे, धे, जे, बे, गे, डे, दे, खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, ये कहलाएंगे। यर में ये से लेकर, इस ये से लेकर यण के, यम के, ये के ये सभी वर्ण और 3 नए वर्ण जुड़ जाएंगे। शे, से। वस प्रत्याहार में वे, रे, ले, ये, मैं, गे, झे, भे, घे, ढे, धे, जे, बे, गे, डे, दे, ये वर्ण आएंगे। वल में ये वश वाले सभी वर्ण, पूर्वक का मतलब पहले कहे गए, और उसके बाद में ये वर्ण नए जोड़ दिए जाएंगे तो लय तक के जो वर्ण होंगे जिसमें अंतिम को हम नहीं लेंगे वल कहलाएंगे। रल, वे को छोड़कर, रल में क्या होगा? केवल वे को छोड़ देंगे हम, और सभी वर्ण, सभी का मतलब रे से लेकर लय तक के वर्ण रल कहलाएंगे। रे से लेकर सभी पूर्वक सभी वर्ण रल कहलाएंगे। मैं से लेकर पे तक के सभी वर्ण मय कहलाएंगे। ये और मैं, इसमें 3 वर्ण आएंगे, ये, ने और ने तक के आएंगे। झस, झे, भे, घे, ढे, धे, ये झस कहलाएंगे। झस, झे से लेकर तालु शे तक के जो वर्ण हैं झस कहलाएंगे। झये, ये सभी वर्ण झ से शुरू होने वाले झस, झस और तो ये सभी वर्ण, और ख, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, ये सभी वर्ण झ कहलाएंगे। झर, झ से लेकर रे तक के सभी वर्ण जिसमें ऊपर जो कहे गए हैं वो और तीनों से आएंगे। झल, पूर्वोक्त सभी वर्ण एवं है झल कहलाएंगे। भस, भे, घे, ढे, धे, भस कहलाएंगे। जस, जय, बे, गे, डे, दे, वर्ण जस कहलाएंगे, यानी कि जैसे लेकर शय तक के वर्ण। और बस में बे, गे, डे, दे, बस कहलाएंगे। खय में ख से लेकर ये तक के वर्ण जिसमें हम ये को शामिल नहीं करेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इनमें से जो भी हम देख रहे हैं पीछे जो हलंत लगा हुआ है उस वर्ण को हम शामिल नहीं करते हैं। शुरू से लेकर इस वर्ण से पहले तक के वर्ण लिए जाते हैं। तो खय में ये वर्ण आएंगे। खर, ख से लेकर खर में खय वाले वर्ण भी आएंगे, ये वाले यहां से यहां तक, और इसमें एक से और जुड़ जाएगा तो बस खर बन जाएगा। छव, छ से लेकर वे तक के वर्ण जिसमें वे को हम शामिल नहीं करेंगे छव कहलाएगा। चय, च से लेकर ये तक के वर्ण जिसमें ये को शामिल नहीं करेंगे चय बनेगा। चर, जिसमें च से लेकर रे तक के वर्ण होंगे लेकिन रे को शामिल नहीं करेंगे। और ये सब आपको माहेश्वर सूत्र की उस टेबल को याद करते हुए या उसको देखते हुए बनाने होंगे। फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा सब कुछ माहेश्वर सूत्र में से ही लिया गया है। ये शर, से सर बनेगा, और शल, से है, तो ये बनेगा हल बनेगा। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से जो प्रत्याहार बनते हैं वह करीबन 42 प्रत्याहार बनते हैं। और ये प्रत्याहार केवल बनाना ही इनका उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य हमें संधि में
जब हम संधि पढ़ेंगे आगे, हमारा जब नेक्स्ट चैप्टर होगा, तब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी, तो संधि के माध्यम से भी हमें इनकी जानकारी मिलेगी। और इसकी बार बार प्रैक्टिस और इनको बार बार सॉल्व करके बच्चों गणित की तरह से देखना होगा, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। और माहेश्वर सूत्र आपको जरूर अच्छी तरह से याद करने होंगे। उसका तरीका मैंने वीडियो में शुरू में आपको बता दिया है कि आपको इनको बार बार थोड़ा लर्न करना होगा, रिवाइज करना होगा। बस हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है, जिसमें उच्चारण स्थान के बारे में हमने पढ़ा, प्रयत्न के बारे में हमने पढ़ा, और इसके अलावा हमने जो हमने सब कुछ पढ़ा वर्ण के बारे में, ये सब आपको रिवाइज करना है। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आगे नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। संधि या ग्रामर से संबंधित हो सकता है, या कोई चैप्टर्स हो सकते हैं। थैंक यू गाइज।